अब हम अमेरिका की 100% मनमानी का 100% जवाबी विश्लेषण करेंगे। मित्रों, यूएस सीनेट ने रूस से कारोबार पर प्रतिबंध लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद रूस से ऊर्जा खरीद करने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाना है। यानी अमेरिका भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तरफ एक कदम और बढ़ चुका है। आज आपको जानना चाहिए, अमेरिकी सीनेट से बिल पास होने के बाद क्या भारत पर 100% टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया या फिर टैरिफ बम फूटने में अभी कुछ वक्त बाकी है। आज आपको समझना चाहिए, अमेरिका अगर भारत पर 100% टैक्स लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारी तैयारी क्या है और इससे पहले अमेरिकी टैक्सों का भारत ने कैसे सामना किया था। मित्रों, अमेरिकी सीनेट से यह बिल उस वक्त पास किया गया जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की वार्ता अंतिम चरण में है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। इसलिए सवाल ये कि भारत का अमेरिका से एलएनजी खरीदना अगर सही है तो रूस से तेल खरीदना अपराध कैसे है। अमेरिका को इस बात का अधिकार किसने दिया कि वो तय करे कि भारत किसके साथ कारोबार करेगा और किसके साथ नहीं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, अमेरिकी सीनेट में यह बिल कैसे पास हुआ और अगर यह कानून बना तो भारत के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस बिल को कानून बनाकर भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं, उसका नाम लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 है। इस बिल के लिए अमेरिका के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने विशेष अभियान चलाया था। आपको याद होगा, जिस वक्त ईरान में खामनेई का अंतिम संस्कार हो रहा था, अचानक लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई थी, जिसका जश्न ईरान में मनाया गया था। उनका सपना बताया जा रहा है यह बिल अगर कानून बन जाता है तो इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाएंगी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल और गैस के 5 सबसे बड़े खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगा पाएंगे। फिलहाल भारत के अलावा चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान रूस के टॉप 5 ऊर्जा खरीदार हैं। हालांकि इस बिल में यूरोपीय देशों को विशेष छूट मिली हुई है। जो देश रूस की कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और उसे घटाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो इस टैरिफ से बच जाएंगे। इससे करीब 15 यूरोपीय देश और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वो दोहरा रवैया है जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। सबसे खास बात यह कि अमेरिकी सीनेट में इस बिल को पास कराने में ट्रंप को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस मतदान में पक्ष में 86 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े हैं। बिल पास किया जाता है। मित्रों, अमेरिकी सीनेट में इस बिल के समर्थन में 86 और विपक्ष में सिर्फ 11 वोट पड़े, यानी ज्यादातर अमेरिकी सीनेटर इस बिल के पक्ष में थे। इसे अमेरिका की दोनों पार्टियों को समर्थन हासिल था। अब आप समझिए अमेरिका में यह बिल क्यों पास करवाया जा रहा है। इस बिल का असली उद्देश्य क्या है। इस बिल की मूल भावना में कहा गया है, इसके जरिए अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बना पाएगा, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए तेल और गैस बेचकर मिल रहा धन मिलना बंद हो जाए। इसके लिए इसमें 3 बड़े प्रावधान हैं। रूसी अधिकारियों और बैंकों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस के शैडो फ्लीट यानी वो टैंकर नेटवर्क जो प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल गैस के टॉप 5 खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल जाएगी और इसी तीसरे प्रावधान का असर भारत पर पड़ सकता है। हालांकि इस बिल के पास होते ही भारत पर टैक्स नहीं लगने जा रहा, क्योंकि अभी यह बिल पूर्ण कानून नहीं बना है। अभी यह बिल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जिसकी वोटिंग अगस्त की छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी। यानी ये वोटिंग 31 अगस्त या सितंबर की शुरुआत में होने की संभावना है। इसके बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से यह कानून की शक्ल लेगा। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात का फैसला लेंगे कि किस देश पर टैरिफ लगे और किस देश पर नहीं। ट्रंप चाहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी देश को टैरिफ से बचा सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस को उसका औचित्य बताएं। यानी आखिर में यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के विवेक पर टिका हुआ है। इस बिल पर जिस तरह का समर्थन अमेरिका की सीनेट में दिखा, माना जा रहा है कि अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इसे पास कराना मुश्किल नहीं होगा। मित्रों, यूक्रेन युद्ध के नाम पर भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी उस वक्त की जा रही है जब भारत ने अमेरिका से एलएनजी की खरीदारी 250 गुना बढ़ा दी है। हॉर्मूज बंद होने के बाद भारत ने खाड़ी देशों के बजाय एलएनजी के लिए दूसरे विकल्पों की तरफ रुख किया है। इस दौरान भारत ने अमेरिका में सबसे ज्यादा एलएनजी खरीदी। मई से जुलाई के बीच भारत ने अमेरिका से 2 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी खरीदी है। अब अमेरिका कतर को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। हॉर्मूज संकट के बाद भारत की जरूरत की लगभग 67% यानी सबसे ज्यादा एलपीजी भी अमेरिका से ही आ रही है।
अमेरिका के अलावा भारत ने नाइजीरिया और ओमान से भी एलएनजी की सप्लाई की बढ़ाई है, जबकि कतर से आयात 91% तक गिरा है। कतर से सप्लाई गिरकर महज 0.23 मिलियन टन ही रह गई है। कतर से सस्ती गैस घटने और अमेरिका समेत दूसरे देशों से महंगी गैस खरीदने के कारण भारत को लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा है। मित्रों, अमेरिका से महंगी एलएनजी खरीदना सिर्फ गैस की कीमत का मामला नहीं था। अमेरिका भारत से बहुत दूर है, इसलिए जहाज का किराया और परिवहन खर्च ज्यादा पड़ा। इसके अलावा अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज बंद होने से एशिया में एलएनजी की मांग बढ़ गई थी, इसलिए कई देश गैस की ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। इस वजह से अमेरिकी एलएनजी की कीमत और बढ़ गई। अमेरिका के जहाज भी जहां ज्यादा कीमत मिल रही थी वहां भेजे जा रहे थे। इससे भारत को एलएनजी खरीदने के लिए और ज्यादा भुगतान करना पड़ा। अब सोचिए, जिस देश से भारत सबसे ज्यादा एलएनजी खरीद रहा है, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान सह रहा है, वही देश उस पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, जबकि खुद अमेरिका एलएनजी बेचकर जमकर कमाई कर रहा है। और जिस रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, उससे व्यापार करने में अमेरिका अड़ंगे लगा रहा है, टैरिफ की दीवार खड़ी कर रहा है। इसलिए माना जा रहा है यूक्रेन वॉर इन प्रतिबंधों का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन ट्रंप के 100% टैरिफ प्लान के 3 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद, अमेरिका भारत और चीन को सीधे भू राजनीतिक दबाव में लाना चाहता है, ताकि वो रूस से दूरी बनाए और अमेरिकी ऊर्जा रक्षा तंत्र से जुड़े, यानी अमेरिकी टैरिफ के जरिए अपनी विदेशी नीति और रणनीतिक हितों के मुताबिक फैसला लेने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा है। दूसरा मकसद, ट्रंप प्रशासन टैरिफ को सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि व्यापार समझौते में अपनी शर्तें मनवाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा, भारत अमेरिका समझौते में भी रूसी तेल से दूरी बनाने के बाद वादे के नाम पर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स हटा दिया गया था। तीसरा और सबसे बड़ा मकसद, अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी ऊर्जा की जगह अमेरिकी एलएनजी, एलपीजी और क्रूड ज्यादा खरीदे। हॉर्मुज संकट के बाद अमेरिका को इसका फायदा मिलता दिख भी रहा है, लेकिन अब भारत पर टैरिफ लगाने की योजना का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। चीन और अमेरिका जैसे देशों से आने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाना आर्थिक रूप से अपने पैर पर गोली मारने के बराबर है। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह भारत पर 100% टैरिफ लगाना उस समय जब हम सक्रिय रूप से उन्हें चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में हमारी मदद करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आत्मघाती है। तो यूएस सीनेटर रेड पॉल ने 2 बड़ी बातें कही। पहली, भारत चीन पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और दूसरी बड़ी बात, अमेरिका से दूर और चीन रूस के और करीब चला जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका आजकल लगातार आत्मघाती कदम उठा रहा है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर यह बिल कानून बना तो भारत के सामने कौन सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मित्रों, अगर यह बिल कानून बनता है और भारत पर 100% टैरिफ लगता है तो अमेरिका को होने वाला भारत का करीब 87 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में आ जाएगा। यह रकम भारत की कुल जीडीपी की करीब 2.5% के बराबर है। सबसे ज्यादा असर कपड़ा, ज्वेलरी, चमड़ा और समुद्री उत्पाद पर पड़ सकता है। उन उद्योगों में लाखों लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय सामान अमेरिका में महंगा होगा और उसकी मांग घट सकती है, यानी असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि निर्यात, कारोबार और रोजगार पर भी पड़ सकता है। लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है, भारत ने इससे पहले भी अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला किया है और उससे उबरा भी है। आज आपको अमेरिका की 100% टैरिफ से बचने वाली भारत की रणनीति के बारे में भी जानना चाहिए। वर्ष 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी सुविधा से बाहर कर दिया। यह एक ऐसी व्यापारिक सुविधा थी जिसके तहत अमेरिका कुछ विकासशील देशों से आने वाले चुनिंदा सामान पर कम या शून्य आयात शुल्क लगाता था। इससे करीब 6 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर शुल्क रियायत खत्म हुई और करीब 240 मिलियन डॉलर का लाभ प्रभावित हुआ। भारत ने इसका मुकाबला जवाबी शुल्क और नए बाजार तलाशने की रणनीति से किया, साथ ही अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखी। 31 जुलाई 2025 को अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। 6 अगस्त 2025 को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। इस 50% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, चमड़ा और समुद्री उत्पाद जैसे रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर पड़ा। भारत ने इस दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीद को तुरंत बंद नहीं किया और राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। साथ ही भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाने और दूसरे देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। सरकार ने प्रभावित निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता, नए बाजार और व्यापार समझौतों पर जोर दिया। 7 फरवरी 2026 को ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने से जुड़े 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने
और भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। लेकिन यह राहत पूरी तरह लागू होने से पहले ही मामला बदल गया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ व्यवस्था की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। इससे भारत अमेरिका टैरिफ व्यवस्था को लेकर फिर अनिश्चितता पैदा हो गई। एक बार फिर अमेरिका भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की अब तैयारी कर रहा है। इस बार सबसे ज्यादा 100% टैरिफ की तैयारी है। ऐसे में भारत के सामने 5 विकल्प होंगे। भारत अमेरिका पर निर्भरता घटाकर यूरोपीय यूनियन, यूके, आसियान और खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ा सकता है। रूस के साथ साथ मिडिल ईस्ट, अमेरिका और लैटिन अमेरिका से तेल खरीदकर किसी एक देश पर निर्भरता कम की जा सकती है। भारत अमेरिका से टैरिफ में छूट की मांग कर सकता है और बता सकता है कि वो रूसी तेल पर निर्भरता घटा रहा है। भारत यूरोपीय यूनियन और यूके जैसे बड़े बाजारों के साथ ट्रेड डील जल्द पूरी करके अमेरिकी बाजार के नुकसान की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे मजबूत क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात बढ़ाया जा सकता है। डियर मित्रों, ट्रंप पूरी दुनिया को ही अपनी पैतृक संपत्ति मानने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वो यूनिवर्स बॉस हैं, वो जब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अपनी मनमानी जब वो अपने ही देश में नहीं चला पा रहे हों तो भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या चला पाएंगे। कल की ही बात है, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की एक मनमानी पर कानूनी ब्रेक लगा दिया। ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर करीब 90,000 वर्ग फुट का वॉलरूम बनाना चाह रहे थे। अमेरिकी अपील कोर्ट ने उनकी चाहत पर पानी फेरते हुए कहा कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि अमेरिकी जनता का पीपल्स हाउस है। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति यहां अस्थायी किराएदार की तरह हैं और खुद को किराएदार समझकर ही रहें। उन्हें इमारत में बड़े बदलाव करने का असीमित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा, इतने बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।